मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर सीखने की ओर अग्रसर हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर दिए गए हैं, ठीक है, तब तक उसको रिवाइज करते रहो और ये जो लेक्चर हम डाल रहे हैं इस लेक्चर को बढ़िया से फॉलो करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये लेक्चर आज पहला लेक्चर है, इसके आगे और भी लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक चैप्टर जिसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो। एटम शब्द को देने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट डाल्टन था। उससे पहले भी लोगों को कोई भी कंपाउंड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है या कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इसका तो आइडिया था, मगर कोई जो चिल्ला के नहीं बोलता था कि कोई भी सबस्टेंस एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसका नाम किसी को नहीं पता था। सबसे पहले सबसे छोटा पार्टिकल का नाम देने का क्रेडिट किसको जाता है? डाल्टन साहब को। डाल्टन नहीं, सबसे पहले डाल्टन ही सबसे पहले एटम टर्म को लेके आया था। क्या, कौन सा टर्म लेके आया था? एटम। तो आज हम देखते हैं डाल्टन के, शुरू कर रहे हैं बेटा डाल्टन के पोस्टुलेट से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन के परमाणु, एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, परमाणु का सिद्धांत। इसके कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है कि ऑल मैटर आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा इसी को? कॉल्ड एटम, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है। इसका मतलब रिएक्शन जब भी हो रहा होगा तो वो एटॉमिक लेवल पर होता है। रिएक्शन किस लेवल पर होता है? एटॉमिक लेवल पर। मॉलिक्यूल कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन हमेशा एटम के लेवल पर होता है। आ गया समझ में? अगली बात, जैसे हम एक एग्जांपल भी देख दें, जैसे मान लो H2 रिएक्शन किया Cl2 से और बनाया 2HCl, बनाए ना। एक्चुअली में ये जो मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इनका जो एटम होगा, ये क्लोरीन का एटम होगा, ये एटम आपस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। तो एटॉमिक लेवल पर रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं होता है। आ गया समझ में? तो दुनिया का हर एक मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से बना होगा जिसको एटम कहेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा बेटा? पार्टिसिपेट करेगा। पहला पोस्टुलेट। दूसरी बात कि एटम जो होता है, एटम को तोड़ा, डिवाइड या जनरेट नहीं किया जा सकता है, मगर आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एटम को तोड़ दिया गया। सब जानता है एटम टूटा, और एटम बनाए भी जा सकते हैं, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन से, ठीक है। तो वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखो, तो हम ये बात लिख लेते हैं, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड और जनरेटेड। एटम को तोड़ा या जनरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरी बात इसने कही कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जितना एटम होगा सब एक जैसा होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे उनको यदि तोड़ोगे तो उनसे एटम मिलेंगे, वो सब एक जैसे होंगे। बताओ एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। कारण क्या है? आगे चल के आइसोटॉप खोजा गया। आइसोटॉप किसको कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट, उन्हीं को आइसोटॉप कहते हैं। तो आइसोटॉप एक ही एलिमेंट का होता है, ठीक है, और उनके जो एटम होते हैं उनका भार क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगला बात इसका जो गलत हो गया वो क्या था? ये बात भी गलत है बेटा, ये बात भी गलत है, मगर ये बात आज भी सही है, ठीक है। एटम मतलब all elements of atom, all atoms
ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सारे एटम जो होते हैं एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, मगर इसका एक्सेप्शन क्या मिला बेटा, इसका एक्सेप्शन मिला, इसका एक्सेप्शन था आइसोटोप्स। आइसोटोप किसको कहते हैं, हाँ बेटा हम बता देते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोलो जेड क्या होता है, जेड सेम होता है, मगर ए क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है बेटा, डिफरेंट। इसी को आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख, यहां लिख रहे हैं, एग्जांपल देख, यहां लिखा जा रहा है, यहां देख आइसोटोप का एग्जांपल। जैसे हम मान रहे हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा बेटा ट्राइटियम, ठीक है। इसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम कहते हैं बेटा, ट्राइटियम। तो ये सब आइसोटोप हैं किसके, हाइड्रोजन के। किसके आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। क्लियर हो गया, ये सब किसके आइसोटोप हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं बेटा, ट्राइटियम। तो ये सब आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। तो ये रहा डाल्टन का एटॉमिक, डाल्टन्स कहने का मतलब डाल्टन का, ठीक है ना। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि दुनिया का हर एक पदार्थ बहुत छोटे पार्टिकल से बना है जिसको एटम कहते हैं, और एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एटम को बना नहीं सकते, एटम को आप बना नहीं सकते और ना ही तोड़ सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ना ही बना सकते हो ना ही तोड़ सकते हो। जितने भी एटम होते हैं किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के वो सब आइडेंटिकल होते हैं, और इसका एक्सेप्शन क्या मिल गया बेटे हमको, आइसोटोप्स मिल गया। आ गया समझ में। अब आइए हम पढ़ते हैं एटम के अंदर में क्या क्या मिला। जब बेटा एटम को तोड़ा गया ना, जब एटम को तोड़ा गया तो वास्तविकता में इसमें 3 पार्टिकल मिले। कितने पार्टिकल मिले, 3। एटम को जब तोड़ दिया गया कंप्लीट तो हमको कितने पार्टिकल दिखाई दिए एटम के अंदर में, 3। जब एटम को तोड़ दिया गया तो एटम के अंदर में 3 पार्टिकल मिले। एटम के अंदर में 3 पार्टिकल मिले। कौन कौन एटम मिले बेटा, पहला मिला इलेक्ट्रॉन। क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। कहोगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरा क्या मिला, प्रोटॉन, और तीसरा क्या मिला बेटा, न्यूट्रॉन। तो पहला मिला इलेक्ट्रॉन, दूसरा मिला प्रोटॉन और तीसरा क्या मिला, न्यूट्रॉन। और इनके डिस्कवरी का भी ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है, डिस्कवरी का। इनके खोज का भी यही ऑर्डर है, ठीक है। मतलब पहले कौन खोजा गया, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह याद रखना, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कौन खोजा गया, प्रोटॉन, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा पार्टिकल खोजा गया, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज करने का श्रेय जाता है एक साइंटिस्ट को जिसका नाम था जे थॉमसन। थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, थॉमसन। मगर ये सब पूछता नहीं है बेटा, ठीक है। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ठीक है। इसको गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने खोज किया। प्रोटॉन को किसने खोज किया, गोल्डस्टीन। और इसको खोज किया बेटा चैडविक ने। ये सब बताने का कोई महत्व नहीं है, मगर आपको जानना है तो जान लीजिए, नहीं तो बेकार है। इसको चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके ये तीनों पार्टिकल खोज दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कैसे कैसे इनका डिस्कवरी हुआ। थोड़ी थोड़ी बातें इन लोगों के बारे में भी जाननी है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। किसका डिस्कवरी बेटा, इलेक्ट्रॉन का। देखो, यदि हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हम बात कर रहे हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस एक्सपेरिमेंट से की गई उसका नाम है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट नेम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब
एक्सपेरिमेंट, EXP लिख दिया मतलब एक्सपेरिमेंट। तो इस डिस्कवरी का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, एक इस तरह का ट्यूब लिया गया बेटा, इस ट्यूब को नाम दिया गया कैथोड रे, ठीक है। इस ट्यूब को क्या नाम दिया गया, कैथोड रे, ठीक है। इस ट्यूब का नाम था, एक सफिशिएंट लेंथ का ट्यूब लिया गया अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। रदरफोर्ड ने ही इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था बेटे, तो अपने हिसाब से उसने एक ट्यूब लिया था। अब ये कितना लिया था, ये अगले लेक्चर में हम एकदम स्टोरी सुनाएंगे, बहुत अच्छा स्टोरी है। क्यों रदरफोर्ड ये सोचा, कैसे उसका नाम के आगे सर लगा, ये सब स्टोरी अगले लेक्चर में सुनाया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर उसने 2 प्लेट रख दिया। कितने प्लेट रख दिए, 2 प्लेट। ध्यान से सुनो, जो बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है वो बता देता हूं, ठीक है। इसको हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, हाई टेंशन वायर से कनेक्ट कर दिया। ये हाई वोल्टेज है बेटा, हाई वोल्टेज मतलब यहां कैसा वोल्टेज लिया गया, वेरी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। और इतना ज़्यादा वोल्टेज लिया गया मतलब 10 का पावर 6 वोल्ट के आसपास, मतलब जितना कि इसमें झटका लग जाए, आदमी छुए तो निपट जाए। जितना बादल में जब बिजली वगैरह चमकती है ना, उस समय जितना वोल्टेज जनरेट होता है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर रखा गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर बेटा बहुत लो प्रेशर रखा गया, बहुत लो प्रेशर, मतलब सारे गैस को चूस के इसके अंदर से निकाल दिया गया। मतलब यहां पर कैसा रखा गया, वेरी लो प्रेशर। क्या रखा गया, लो प्रेशर हम लिख देते हैं, लो प्रेशर ऑफ गैस, लो प्रेशर ऑफ गैस। इतना लो प्रेशर रखा गया, बहुत ज्यादा लो प्रेशर, बहुत कम लो प्रेशर रखा गया, ठीक है। अब आपको यह नहीं जानना है कितना mmHg, उससे कोई मतलब नहीं है, बस याद रखिएगा कि लो प्रेशर, ठीक है। क्योंकि इस बैटरी को इस मेटालिक प्लेट को आपने निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इस पर चार्ज निगेटिव आ जाएगा और इसको कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे बेटा, कैथोड। और इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, इसलिए कहिएगा इसको एनोड। क्या कहिएगा, एनोड। एनोड पर प्लस चार्ज होता है। आ गया समझ में, सेटअप समझ में आ गया। अब हुआ ये कि जैसे ये सेटअप को मेंटेन किया गया, इस तरह का सेटअप मेंटेन किया गया, तो हमको कुछ रे इधर से इधर आता हुआ दिखा। किधर से था, इधर। कुछ रे इधर से इधर आता हुआ दिखा। अच्छा एक बात और बता दें, बैटरी में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, मगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा होता है बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब यहां पर आके क्या जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब कैथोड पर क्या जमा था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इनविजिबल रे इधर से इधर आता हुआ दिखा। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर आप बोल रहे हैं इनविजिबल, आंख से दिखवे नहीं करेगा, तो आपको दिख कैसे रहा है, हम समझ रहे हैं आपको क्या नजर आ रहा है। तो यहां पर उसने क्या किया बेटा, यहां पर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल रख दिया, फ्लोरेसेंट, एक प्लेट पर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा के रख दिया इसके सामने। मतलब ये इसी का दीवाल है, इसी दीवाल को हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इसी दीवाल को हम सीधा करके यहां दिखा रहे हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये, ठीक है। किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, जिंक सल्फाइड का। किसका बना हुआ है, जिंक सल्फाइड का इस पर कोटिंग किए हैं। तो कोई भी चीज, फ्लोरेसेंट पेन होता है बेटा, आप चलाओगे ना तो चमकता है, उसी को फ्लोरेसेंट बोलते हैं। तो जब भी इससे कोई चीज टकराएगा तो इससे चमक निकलेगा, तो हमको पता चल जाएगा ना कि कोई चीज इधर से इधर आ रहा है। अच्छा कहोगे इधर से पता क्यों चला, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं कि कैथोड से एनोड की ओर चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्क्रीन इधर रख रहे हैं ना, तब जाके हमको इधर स्पार्कलिंग मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा था, ठीक है, इधर नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना कि इधर से इधर कुछ रखने पर, फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखने पर हमको कुछ क्या मिल रहा था, कुछ स्पार्कलिंग इस प्लेट पर मिल रहा था। यदि स्पार्कलिंग मिल रहा था तो हम बोलेंगे ना कि कैथोड से एनोड की तरह कुछ इनविजिबल रे क्या कर रहा होगा, आ रहा होगा, तभी यहां पर स्पार्कलिंग हो रहा है। और इसी इनविजिबल रे को इसने क्या नाम दे दिया, इसने नाम दे दिया कैथोड रे। क्या नाम दे दिया, कैथोड रे। तो कैथोड रे के बारे में कुछ पॉइंट लिखने हैं आपको। तो कैथोड रे, इसी ट्यूब एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया, कैथोड रे। आओ इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, तो पहला क्या बोलेंगे, इनविजिबल रे, इनविजिबल रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहां से, ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड,
कैथोड टू एनोड कॉल्ड, क्या कहा गया, कैथोड रे, बोला गया कैथोड रे, कैथोड रेज, इन्हीं को कैथोड रे कहा गया। दूसरा, एक्चुअली में ये क्या था, कैथोड रे बन कैसे रहा था, ध्यान से सुनो। एक्चुअली में यहां पर जो आपने प्लेट लगा के रखा है और इसके बीच में आपने हाई टेंशन वायर रखा है, हाई वोल्टेज मेंटेन रखा है, तो हुआ ये बेटा कि ये जो कैथोड रे था ना, जो इलेक्ट्रॉन था ना जो यहां आके जमा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हुए गैस को आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया, आयोनाइज, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ दिया, यहां से उखाड़ दिया, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उखड़ा था वो अगले गैस के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ दिया। ठीक है, तो कोई भी एटम में से, कोई भी गैसियस आयन में से उसके एटम को उखाड़ दोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन तो आगे की ओर भाग गया, और यही कौन सा रे बनाया, कैथोड रे। आ रहा है समझ में। तो कैथोड रे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये नहीं समझना है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और डायरेक्ट यहां चला गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जो गैस पड़े हुए हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन उखाड़ता चला गया और सारे इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव कर गए, एनोड की ओर। और यही हमको किस रूप में दिखे, कैथोड रे के ट्यूब के रूप में, कैथोड रे के रूप में दिखे। अब कहोगे कि सर ये रे बोल रहे हैं, कैथोड रे बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है। अरे बेटा समझो, यदि आपको कोई चीज स्लो, जैसे बारिश का एक बूंद है, तो एक बूंद देखोगे तो बूंद बोलोगे, और तेजी से चलेगा तो उसको बारिश न बोलोगे बेटा, धार बोलोगे, वो धार दिखेगा, बूंद थोड़ी दिखेगा। बात वही है, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा, मान लो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से यहां से यहां निकल के आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, रे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखेगा। यदि आप इसको स्लो मोशन में देखो, कैसे देखो, एकदम स्लो कर दो, स्लो मोशन में, तो एक्चुअली में दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हुए यहां आ रहा है। तो स्लो मोशन में देखने पर वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, मगर यदि फास्ट में देखोगे तो वो रे दिखाई देगा। एक्चुअली में कैथोड रे और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है, मगर स्लो मोशन में देखने पर। ठीक है, ऐसे देखोगे तो वो रे की तरफ दिखाई देगा। समझ में आ गया। आओ देखो, तो हम बोल सकते हैं ना बेटा कि दुनिया के हर एक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है ना। तो कोई भी गैस इसमें भरो, कोई भी गैस, उसमें इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा और रे के रूप में दिखेगा। यही कारण तो बोला जाता है कि कैथोड रे कौन सा गैस भरे हो इस पर डिपेंड नहीं करता। कैथोड रे नेवर डिपेंड्स ऑन गैस फील्ड इन द ट्यूब। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, कैथोड रे नॉट डिपेंड्स ऑन, क्या लिख रहे हैं बेटा, कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन गैस फील्ड इनसाइड द ट्यूब। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन गैस फील्ड इन द ट्यूब। कैथोड रे इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा गैस आपने ट्यूब के अंदर भर दिया है। आ गया समझ में, कौन सा गैस, मतलब सब गैस भरिए इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा, उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कैथोड रे इधर से इधर आता जाएगा। आ गया समझ में। अगली बात, अच्छा बताइए, तीसरा पॉइंट देखिए, कैथोड रे कैसे नेचर का बना हुआ है, निगेटिव नेचर का। कैथोड रे मतलब इसका नेचर कैसा है, निगेटिव। बोलिएगा कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की ओर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब बाद में इसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को थॉमसन बाबा ने किस नाम से दे दिया, थॉमसन बाबा ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। थॉमसन बाबा ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट थॉमसन को जाता है। ठीक है, आइए तो अगला बात हम लिखते हैं, यहीं पर बात लिखते हैं। दूसरा हो गया ना, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं, द नेचर ऑफ कैथोड रे आर मेड अप ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ऐसे लिख लो, कैथोड रेज आर मेड ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज, निगेटिव यहां लिखते हैं बेटा, चार्ज
पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है, ठीक है, निगेटिव। लेटर इसको क्या कहा गया बाद में, इसी को मतलब लेटर में क्या कहा गया, लेटर इट वाज कॉल्ड, क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, इसी को इलेक्ट्रॉन का संज्ञा दे दिया गया, ठीक है, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता दिया गया, ठीक है। अगला बोलो चौथा, क्या ये गैस, जो भी गैस फिल कर रहे हो इसके अंदर, उससे इलेक्ट्रॉन कबाड़ दे रहा है, उखाड़ दे रहा है, तो ऐसे पार्टिकल को बोलेंगे, इस घटना को, इलेक्ट्रॉन को उखाड़ देना, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। मतलब इट आयोनाइज द गैस फिल्ड इन द ट्यूब, इट आयोनाइजेस द गैस, इट आयोनाइजेस द गैस filled in the tube, in the tube, ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसको, उससे इलेक्ट्रॉन को कबाड़ दिया। पांचवा पॉइंट, इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यदि आप यहां प्लस और माइनस प्लेट लगा के रखोगे और हॉर्सशू मैग्नेट लगा के रखोगे तो उसमें ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा, क्योंकि ये चार्ज है। आ रहा है समझ में, ये प्रूव कर देता है कि ये चार्ज पार्टिकल है। आ गया समझ में। इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाएगा बेटा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करता है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करता है। इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगली पॉइंट, अगला पॉइंट लिखने से पहले इस ट्यूब को हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बात, अच्छा पांचवा, छठा देखो, छठा पॉइंट कहें कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है बेटा, यदि मान लो उस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, इस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में छोटा सा घिरनी रख दो, तो ये जब उससे टकराएगा तो घिरनी को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। मतलब इट रोटेट लाइट पैडल व्हील, मतलब इट स्टार्ट रोटेटिंग लाइट पैडल व्हील। तो हम बोल सकते हैं इट हैज मैकेनिकल एनर्जी, इट हैज मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कहने का मतलब इट रोटेट लाइट पैडल व्हील, इट रोटेट लाइट पैडल व्हील। 7 नंबर, इट रोटेट लाइट पैडल व्हील। 7 नंबर, हम बोल सकते हैं बेटा कि ये चूंकि एनोड्स, कैथोड से एनोड की ओर आ रहा है, कैथोड से एनोड की ओर आ रहा है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यदि यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका शैडो एनोड के प्लेट पर पड़ जाएगा। इसका मतलब ये सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन मूव करता है। तो हम बोल सकते हैं ना, ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी चीज यदि सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो हम उसके रास्ते में क्या रख दें, कोई ऑब्स्टेकल रख दें, तो उसका क्या मिल जाएगा, शैडो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इट कास्ट शैडो, इट कास्ट शैडो, it casts shadow of object placed in their path, placed in their path। ये क्या प्रूफ करता है, it prove that it travel in a straight line, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। अगला पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, 8वां नंबर, 8वां पॉइंट हम बोल सकते हैं बेटा कि ये जो है इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हम लिख लिए, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हमने लिखा। कौन कौन पॉइंट लिखा बेटे, बोलो कौन कौन पॉइंट लिखा। अच्छा, एक पॉइंट ये भी लिखा सकता है कि ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, तो कोई पतला मेटल का फॉइल रख दे तो उसको क्या करेगा, छेद भी देगा, उसमें पेनिट्रेट भी कर देगा। तो इट पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल प्लेस इन देयर पाथ। तो लिख लो, इट पेनिट्रेट थिन मेटल फॉइल, थिन मेटल
फॉइल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास एनर्जी है और हाई वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? थिन मेटल फॉइल। तो ये सारी बातें हुई कि कौन से रे के बारे में? एनोड रे के बारे में, सॉरी कैथोड के बारे में। किसके बारे में बेटा? कैथोड रे के बारे में। अब हम बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। पहला तो कैथोड खोजा गया, कैथोड खोज लिया गया, कैथोड का मतलब इलेक्ट्रॉन खोज लिया गया। अब हम बात करते हैं एनोड की। कौन सा रे की? एनोड रे। लिखो एनोड की। एनोड से क्या खोजा गया? प्रोटॉन। तो इसको वाइंड अप कर रहे हैं बेटा सबको, अब जल्दी से लिख लो, तब तक हम इधर वाइंड अप कर लेते हैं। देख बेटा, इधर इरेज कर दे सबको। चलो अब देखो, मेरी बात समझो। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। किसकी? दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको जिस एक्सपेरिमेंट से खोजा गया, और इसको गोल्डस्टीन ने खोजा, ठीक है, इसको जिस एक्सपेरिमेंट से खोजा गया उसको एनोड रे बोलते हैं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एनोड रे एक्सपेरिमेंट का नाम था, एक्सपेरिमेंट का नेम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट। जिस ट्यूब में कैथोड रे खोजा गया, कुछ वैसा ही ट्यूब गोल्डस्टीन ने भी बनाया। ठीक है, वैसा ही ट्यूब। ठीक है, हुआ क्या उसके साथ? देखो, उसने एक वैसा ही ट्यूब जैसा कैथोड रे में उसने बनाया था, पहले साइंटिस्ट ने बनाया था, इसने भी कुछ वैसा ही ट्यूब बनाया कैथोड रे वाला, और यहां पर वही वोल्टेज लिया, हाई वोल्टेज, और यहां पर कैथोड और एनोड जैसा सेटअप था वैसा सेटअप बना लिया। ठीक है, ये कैथोड था और यहां था एनोड। था क्या? एनोड पर कैसा चार्ज था? प्लस, और कैथोड पर कैसा चार्ज था? माइनस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहां 10 का पावर 6 वोल्ट रखा गया, यहां वेरी लो प्रेशर रखा गया, वेरी लो प्रेशर रखा, वेरी लो प्रेशर रखा। अब हुआ ये बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो यहां जमा थे वो एक्चुअली में इधर तो मूव कर ये रहे थे। इलेक्ट्रॉन जो यहां जमा थे वो इधर से इधर मूव करके जो गैस यहां पड़ा हुआ था, जो गैस यहां पड़ा हुआ था, मान लो ए गैस पड़ा हुआ था, ठीक है, इस गैस को दो पार्ट में आयोनाइज कर रहा था। ए गैस को दो पार्ट में आयोनाइज कर रहा था। यहां लिख लेते हैं, इस गैस को इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जो थे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस गैस जो यहां पड़े हुए थे, यहां जो गैस भरा हुआ था उसमें से इलेक्ट्रॉन कबार रहे थे। देखो, इलेक्ट्रॉन कबार लिया तो यहां दो टाइप के पार्टिकल बन जा रहे थे, ए प्लस, और क्या बन जा रहे थे? इलेक्ट्रॉन। यही ना बन रहे थे। इलेक्ट्रॉन तो सीधी रेखा में आ रहा था। एक्चुअली में इस ट्यूब में क्या था? बोलो, क्या क्या पड़ा होगा? ए प्लस आयोनाइज गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, यही ना पड़ा होगा, यही ना पड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन तो किधर की ओर मूव कर गया बेटा? इलेक्ट्रॉन तो अपनी दिशा में, जहां प्लस होगा उधर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। और ये प्लस चार्ज किधर की ओर मूव किया? हाँ जी, निगेटिव प्लेट की ओर। किधर की ओर? निगेटिव, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। आ गया समझ में? तो ध्यान से सुनो, एनोड से कोई रे नहीं निकला। एक्चुअली में ये गैस आयन जो भरे हुए हैं ना, उसी का मूवमेंट है। आ रहा है समझ में? एनोड से कोई नया पार्टिकल नहीं। जैसे कैथोड रे तो कैथोड से निकल रहा है, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मगर एनोड से कोई गैस, कोई चीज निकल नहीं रहा है। बस यहां से हो क्या रहा है? यहां जो गैस भरे हैं ना, वही उल्टी दिशा में मूव करना शुरू हो गया। तो कहोगे ये कैसे पहचाना गया? ये भी उसी तरह पहचाना गया। यहां पर क्या रखा गया? फ्लोरेसेंट, मतलब यहां भी फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा के रखा गया। जब इस पर जिंक सल्फाइड का कोट कर दिए, इस फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड का कोट कर दिए, ZnS का कोट कर दिए इस पर, और ये क्या है? फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जब यहां फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा गया, जिंक सल्फाइड का कोट किया हुआ, तो हमको क्या मिला? यहां से कुछ इनविजिबल रे जो यहां से इधर चल रहे थे, वो जाके इस पर टकराए और यहां पर स्पार्कलिंग मिला। यहां तो मिल ही रहा था, यहां पर मिल रहा था, वो तो नेचुरल था, वो तो हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन है। यहां पर मिलना एक नई बात थी जो कि पहले नहीं मिल रहा होगा।
ठीक है, तो यहां पर मिला और लोगों ने सोचना शुरू किया कि यहां पर पार्टिकल आया कहां से, यहां पर हमको स्पार्कलिंग क्यों मिला। बाद में गोल्डस्टीन साहब ने बताया कि ये जो पार्टिकल है यहां जो गैस भरे हैं ना, वही उल्टी दिशा में जाके टकरा रहा है, यहां से कोई नया पार्टिकल जनरेट नहीं हो रहा है। तो गलती से लोगों ने, चूंकि ये इधर से इधर जा रहा था, तो गलती से लोगों ने नाम क्या दे दिया इसको, एनोड रे। मगर एनोड रे देख के कंफ्यूज नहीं करना है, नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। एनोड रे मतलब एनोड से निकलता हुआ रे, कोई एनोड से रे नहीं निकलता। कैथोड रे से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो गैस को आयोनाइज करता है, उसका इलेक्ट्रॉन तो आगे की ओर मूव कर जाता है, मगर आयोनाइज गैस जो पीछे की ओर आता है वही आभास देता है कैसे पार्टिकल होने का, कैसा रे होने का, एनोड की तरह से आने का, और उसी को नाम दे दिया जाता है एनोड रे। इसका मतलब एनोड से वास्तविकता में कोई रे नहीं निकलता। आ गया समझ में। तो एनोड रे के बारे में क्या बोला जाए, पहला बात कि इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। ये एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन है जो इसके अंदर भरे हुए थे। एनोड रे आर, तो बोल सकते हैं ना बेटा, एनोड रेज आर पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस। एनोड रे क्या है, यहां लिख देते हैं मोटा मोटा, एनोड रेज आर पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनना, मेरी बात को एकदम गौर से सुनना। दूसरा पॉइंट, यहां पर ए में एक किस में आयोनाइज कर रहा था, A++ इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा था ना। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब यदि हम हीलियम भर दे तो क्या मिलने वाला है, He++ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन भर दे तो क्या मिलने वाला है, O++ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन भर दे तो क्या मिलने वाला है, N++ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो देख रहे हो ना, सब पर सेम है, मगर ये आयन देखो सबका डिफरेंट है। मतलब यदि हम हीलियम भरेंगे तो इधर से इधर क्या जाएगा, He+। यदि हम इसमें ऑक्सीजन भर देंगे तो O+। नाइट्रोजन भरेंगे तो N+ जाएगा। इसका मतलब ध्यान से सोचो, क्या इन सभी का वेट बराबर है, नहीं, इसका 4 है, इसका 16 है, इसका 14 है। तो जो भारी होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, जो हल्का होगा वो तेजी से मूव कर जाएगा। आ रहा है समझ में। मतलब एनोड रे किस पर डिपेंड कर रहा होगा, एनोड रे, चूंकि आयंस अलग अलग आएंगे तो एनोड रे इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस भरे हैं, मगर कैथोड रे को इससे लेना देना नहीं है कि क्या भरे हैं, क्योंकि कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और सब में इलेक्ट्रॉन कॉमन होता है। इसलिए कैथोड रे कौन सा गैस भरे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, मगर एनोड रे किस बात पर डिपेंड करता है, एनोड रे इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा गैस आपने यहां फिल कर दिया। ठीक है, तो देखिए, तो हम बात बोल सकते हैं ना, एनोड रे डिपेंड्स ऑन गैस फिल्ड इन ट्यूब। इस ट्यूब में कैसा गैस आपने फिल्ड किया है इस पर डिपेंड कर रहा होगा, मगर कैथोड रे इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। कैथोड रे डिपेंड नहीं करता, एनोड रे डिपेंड करता है ना, विचित्र बात। आइए अगला बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं कि इसमें जो चौथा, पांचवा, छठा प्रॉपर्टी, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां प्रॉपर्टी आर सिमिलर एज, हम लिख नहीं रहे हैं, वही प्रॉपर्टी है तो बार बार क्या लिखें, मतलब ये भी आयोनाइज कर देगा गैस को, जो भी गैस भरे हैं उसको आयोनाइज कर देगा। ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी मैकेनिकल इफेक्ट शो करेगा, इसमें भी मैकेनिकल एनर्जी होगी। कोई छोटा सा पैडल व्हील रख दीजिएगा तो उसको रोटेट कर देगा। ये भी शैडो कास्ट कर देगा, ये भी क्या कर देगा, शैडो कास्ट। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है। और चूंकि ये भी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसमें भी मास है, तो ये क्या कर जाएगा, ये भी क्या कर जाएगा, थिन मेटल फॉयल रखिएगा तो उसको छेद देगा। आ गया समझ में। तो ये भी सिमिलर एज, इसकी जो प्रॉपर्टियां होगी, चौथा, पांचवा और छठा प्रॉपर्टी आर सिमिलर एज कैथोड रे। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक।
अब हम एक बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से, जिसको कहते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। क्या करना चाह रहे हैं? चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। यदि हम कैथोड रे के बारे में बात करें, कौन सा? कैथोड रेज के बारे में, तो ये चार्ज बाय मास रेशियो इंडिपेंडेंट होगा किससे? इंडिपेंडेंट ऑफ गैस फील्ड इन द ट्यूब। अरे भाई, सब में तो चार्ज एक ही है और इलेक्ट्रॉन का मास एक ही है, ठीक है? तो फील्ड इन ट्यूब आ गया समझ में? ये पहले ही साबित कर दिए थे कि ये डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कैथोड रे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब भी है, ये भी मतलब बोल सकते हैं कि इसका चार्ज बाय मास रेशियो किससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा? कैथोड रे का जो चार्ज बाय मास रेशियो है, ये कौन सा गैस पर फिल किए हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका E/m का रेशियो निकालिएगा तो बताइए कितना आएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है क्या? मास कितना होता है पता है? हाँ, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये आ जाएगा बेटा 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। कहोगे याद रखना है सर, नहीं रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, एग्जाम में ये डाटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? डाटा दिया जाता है। अगला आओ, प्रोटॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रोटॉन की। यहां बात कर रहे हैं, देख लो, अगला बात हम प्रोटॉन की कर रहे हैं। यदि हम प्रोटॉन की बात करें बेटे, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन की। मतलब प्रोटॉन मतलब एनोड रे की। कौन सा? एनोड रे। यदि एनोड रे की बात करें तो क्या इसका E/m इंडिपेंडेंट होगा? नहीं, डिपेंड ऑन गैस फील्ड इन द ट्यूब। आ गया, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक के लिए मास अलग अलग आएगा ना बेटा। चार्ज तो सबका सेम आएगा मान लिया, मगर मास तो अलग अलग आएगा ना। तो E/m किस पर डिपेंड कर जाएगा? इसका कौन सा गैस भले हैं, तो डिपेंड्स ऑन गैस फील्ड इन द ट्यूब में कौन सा गैस भरे हैं। यदि मान लो हम गैस भरे हैं हाइड्रोजन, कौन सा? हाइड्रोजन H2। तो ये तो मॉलिक्यूल है ना, हमको एटम की बात करनी है। तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन कबाड़ दोगे तो क्या बनेगा? H++E-। ठीक है, ये इसी को आगे चल के गोल्डस्टीन ने बोल दिया प्रोटॉन। क्या बोल दिया? प्रोटॉन। यही प्रोटॉन है। क्यों? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसमें क्या बचा? सिर्फ एक, क्या बचा? एक प्रोटॉन बचा, और यही प्रोटॉन भी कहा जाता है। H+ ही सिंबल होता है किसका? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का ये भी सिंबल होता है H+। P भी लिखते हैं और H+ भी लिख सकते हैं। H+ का मतलब प्रोटॉन। अब मान लो हमने प्रोटॉन भरा इसमें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास क्या होगा? मास मिनिमम होगा। मास मिनिमम होगा ना, प्रोटॉन का मास मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और इसका मास यदि मिनिमम होगा तो E/m का रेशियो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। E/m का मास कैसा आ जाएगा? मैक्सिमम। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बता दो? E/m का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉन के बराबर। और मास कैसा रख रहे हो? मिनिमम। कितना होता है पता है? 1.67 × 10⁻27 कूलम पर kg। या सॉल्व करके ये वैल्यू रट लेंगे। ये वैल्यू जो आएगा यही मैक्सिमम कूलम पर kg में वैल्यू आ जाएगा। क्या ये वैल्यू हर गैस के लिए सेम आएगा? नहीं। यहां यदि ऑक्सीजन भर देते तो ये अलग आता प्रोटॉन का मास, ऑक्सीजन एटम का मास अलग आता, तो ये E/m चेंज करता। इसका मतलब E/m फिक्स होता है किसका? एनोड का। E/m अलग अलग आता है किसका? कैथोड, एनोड का। E/m सेम आता है कैथोड का, E/m अलग अलग आता है किसका? एनोड का। आ गया एनोड रे का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना सीखा। एक और पार्टिकल है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में जब मिलते हैं तो एनोड के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे, जो कि जब ये तीनों पार्टिकल डिस्कवर हो जाएंगे तो ये एटम के अंदर कैसे अरेंज हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ 2 पार्टिकल के बारे में बात किए, कैथोड, एनोड। थैंक यू ये लेक्चर एंजॉय करने के लिए। थैंक यू।